Hello, student. This is our third poem, Keeping Quiet by Pablo Neruda. कीपिंग क्वाइट, शांत रहने के लिए कहा है पोइट ने। अपने आप को सभी एक्टिविटीज से स्टॉप करने के लिए कहा है, जैसा कि आजकल चल रहा है। बिल्कुल अपने आप को कर्फ्यू के अंदर हम जो है अपने आप को घरों में रह रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा और एनवायरनमेंट के द्वारा। नेचर ने हमें इस प्रकार की परिस्थितियों में डाल दिया है। तो गाइस, ये टाइम है हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करने का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का कि हम क्या हैं और जो हम कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को जान लें, हम दूसरों को एडवाइस देते हैं, काफ़ी एडवाइस देते हैं, लेकिन हम अपने आप को एडवाइस कभी नहीं देते। तो ये टाइम है, हमें हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ रहा। गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया है कि आप घरों में रहें, तो यही उचित समय है, एक अनयूजुअल टाइम है, क्योंकि हम यूजुअली एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। अब हमें नॉर्मली कंपेरेटिवली प्रीवियस टाइम से अब जो है कम जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना पड़ रहा है। वी आर फोर्स्ड टू स्टे होम, सो इट इज टाइम टू नो आवरसेल्व्स फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ताकि हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं इसके बारे में जानकारी ले पाएं। और इंट्रोस्पेक्शन से हम अपनी ग्रीड को, सेल्फनेस को, क्रूएलिटी को भी जान पाएंगे कि हम कितने क्रूअल हैं, कितने सेल्फिश हैं और कितने क्रूअल हैं। तो ये जो पोइम है, इसमें पोइट जो है वो हमें शांत रहने के लिए और 12 तक काउंट करने के लिए कहता है, बट वी डोंट नो कि पोइट जो है वो कौन से 12 तक काउंट करने के लिए कहता है। काउंट करने के लिए 12 तक कहता है, या जो घड़ी के जो 12 घंटे हैं उन तक अपने आप को शांत रहने के लिए कहता है। और कहता है कि हम बिना बोले, बिना हिले डुले, यहाँ तक कि अपनी किसी प्रकार के मूवमेंट को जो है वो इन्वॉल्व ना करें, बिल्कुल शांत रहें। तो लेट्स read about the poet Pablo Neruda. 1904 to 1973 is the pen name of Naftali Ricardo Reis Bensalto, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautifully. How he won the Nobel Prize for Literature in the year of 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इसमें जो ये जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, इसमें जो है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो आम समझ है एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के बारे में, उसको फील करने का जो है कहा गया है। What does the little of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? Now we will count to 12 and we will all keep still. The first line of the poem says, now we will count to 12 and we will all keep still. पोइट जो है वो कहता है कि हम अब क्या करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे। As we have earlier mentioned that we are not sure, the poet says about to count 1 to 12 or he suggests to still quiet for 12 hours. That is not sure. तो पोइट क्या कहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और we will all keep still, और हम क्या है चुप रहेंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. For once, एक बार के लिए, on the face of the earth, इस धरती के ऊपर, let's not speak, आओ हम ना बोलें
इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे जो भी हमारी लैंग्वेज है उसमें हम एक भी शब्द ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, आओ हम 1 सेकंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और यहाँ तक कि हम अपने आर्म को भी ना हिलाएं, बाजुओं को भी ना हिलाएं। It would be an exotic moment without rush, without engine. We would all be together in a sudden strangeness. जिस प्रकार से आज इस क्वारंटीन, इस कोरोना वायरस की इफेक्ट की वजह से हमने अपने आप को घरों के अंदर कैद कर लिया है, ये एक क्या है, एक्सोटिक मोमेंट है, अनयूजुअल क्षण है, क्योंकि हमने अपने आप को कभी ऐसा किया ही नहीं। विदाउट रश, किसी प्रकार का भीड़ भड़ाका नहीं है, किसी प्रकार की गाड़ियां नहीं चल रही, इंजन नहीं चल रहे, और हम क्या है, सभी एक साथ बैठे हुए हैं। ये क्या है, एक स्ट्रेंजनेस है, हमारे लिए एक अजीबो गरीब बात है, बिकॉज वी आर नॉट प्रैक्टिकल फॉर दिस, वी नेवर स्पेंड सो मच टाइम इन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, अगर हम ऐसा करते हैं, यानी चुप रहते हैं, बात नहीं करते, यहाँ तक कि हिलते डुलते भी नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक एक्सोटिक यानी अनयूजुअल, एक एक्साइटिंग मोमेंट होगा, एक छोटा सा टाइम होगा जिसमें किसी प्रकार का रश नहीं होगा, किसी प्रकार का भीड़ भड़ाका नहीं होगा, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होगी, और किसी प्रकार का इंजन मीन्स किसी प्रकार की मशीनरी नहीं चल रही होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक स्ट्रेंजनेस में, एक अचानक, एक अजीबो-गरीब माहौल के अंदर हम अपने आप को एक साथ पाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. फिशरमैन, जो मछुआरे हैं, इन द कोल्ड सी, उस ठंडे सागर के अंदर, वुड नॉट हार्म वेल्स, अपना काम रोक देंगे, तो फिशरमैन समुद्र में, सागर के अंदर नहीं जाएंगे, सागर के ठंडे पानियों के अंदर नहीं जाएंगे, और वहां पर नहीं जाएंगे तो जो वेल मछली है उसको भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, जो जख्म उनके हाथों पे हो जाते हैं नमक को इकट्ठा करते हुए, उस नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति अपने हाथों को, अपने हर्ट हैंड्स को देख पाएंगे। Those who prepare green wars, those who prepare green wars with gas, war with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Those who prepare green wars का मीन है गाइस, वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट, जो हम पेड़ पौधों को दिन प्रतिदिन काट रहे हैं, इस एनवायरमेंट को, नेचुरल वेजिटेशन को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, विद वॉर गैस, अलग अलग गैसेस से, केमिकल गैसेस से, केमिकल वेपन्स के साथ, और वॉर विद फायर्स, और दूसरे जो वेपन्स हैं उनके साथ, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जीत होगी लेकिन सर्वाइवर कोई नहीं रहेगा, क्योंकि युद्ध का जो रिजल्ट है वो डेथ है। would put on clean cloth, those who prepare green wars would put on clean cloth, वो जो ग्रीन वॉर करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्लीन क्लोथ, अच्छे सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, यानी किसी को नुकसान, अपने मन को स्वच्छ करना चाहिए, किसी के प्रति वैर भाव निकाल है तो उसे निकाल देना चाहिए, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। ब्रदर्स मीन्स, क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इस सारी धरती को ब्रदर्स लैंड कहा है, तो सारे जो धरती के निवासी हैं वो सभी भाई हैं, तो सभी को एक साथ मिलजुल कर चलना चाहिए, इन शेड, पेड़ों की छांव के अंदर, डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए हुए, अपने सभी ब्रदरहुड के साथ, सभी अपने आप को भाईचारे के अंदर इन्वॉल्व करते हुए उन पेड़ों के छांव के अंदर बैठना चाहिए, बिना कुछ किए। What I want should not be confused with total inactivity.
what I want, what I want should not be confused with the total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. Confuse mean misunderstand. Inactivity means having no activity. No truck with means no connection with. तो पॉइंट यहाँ पे कहता है कि वो जो है इस कंफ्यूजन को, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज, उसे मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मुझे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए विद टोटल इनएक्टिविटी। मेरा ये कहना अभी कभी नहीं है कि आप सभी अनएक्टिव हो जाए, इनएक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि जो लाइफ एक्शन जो है वो लाइफ का हॉलमार्क है, और इनएक्टिविटी किसका हॉलमार्क है? डेथ का है। मैं कभी नहीं चाहता कि आप बिल्कुल शांत बैठे रहें, क्योंकि शांत तो मृत्यु उपरांत जो है प्राणी होता है, और जीवित प्राणी जो जीवन है उसमें एक्टिविटी, जो गतिविधियां हैं वो निश्चित हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये कभी नहीं है कि मैं कभी भी इन एक्टिविटी के, पूरी तरह की जो इन एक्टिविटी है, जो संपूर्ण इनएक्टिविटी है, उसके फेवर में मैं कभी नहीं हूं। मैं इस कंफ्यूजन को आपको दूर करना चाहता हूं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, क्योंकि जीवन जो है वो एक्टिविटी ही जीवन है। लाइफ इज अ होल मार्क, एक्शन इज द होल मार्क ऑफ लाइफ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मेरा जो है मृत्यु के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके, मैं नहीं चाहता कि आप मृत हो जाए, आपको मृत समझा जाए। मैं कभी भी इसके साथ आपका, डेथ के साथ आपका कनेक्शन नहीं करना चाहता। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते जितने कि हम हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हैं, हम सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं। जो स्थिति आज पैदा हुई है वो सिर्फ ह्यूमन के सेल्फिश होने के, सिंगल माइंडेड होने की वजह से है, क्योंकि हमने ना तो इन्वायरमेंट के बारे में सोचा, ना दूसरों के बारे में सोचा, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अगर हमने अपने आप के जीवन को सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन आगे मूव करता रहे, दूसरे के बारे में अगर हम ऐसा ना सोचते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार कुछ ना कर सकते, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सडनेस, शायद ये जो गहरी, जो साइलेंट है, वो इंटरप्ट कर पाती इस सैडनेस को, क्योंकि आज का जो इंसान है इतना एक्टिव है, इतना अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा है उसने एक्टिविटीज के अंदर, डेली एक्टिविटीज के कारण, कि पूरा दिन उदास रहता है। तो शायद ये जो चुप्पी है, जो ये साइलेंस है, वो उस सैडनेस को इंटरप्ट कर पाता, तोड़ सकता, ब्रेक कर पाता। ऑफ नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ विद डेथ, आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, जो कि हमने अपने आप को कभी समझने का प्रयास नहीं किया, और हम में जो है मृत्यु का डर, जो है हमारे मृत्यु का डर जो है हमेशा से बना रहा। शायद उस सैडनेस को, उस उदासी को ये जो साइलेंस है वो तोड़ पाता। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। शायद अर्थ से हम ये सीख सकते, शायद अर्थ हमें ये सिखा पाती। When everything seems dead, जब हर चीज मृत नजर आती है। तो वैसे आपने देखा होगा कि विंटर के ड्यूरिंग सभी पेड़ पौधों के पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं, और जो ही समर आती है तो सारे के सारे पत्ते जो हैं, पेड़ों के पत्ते पैदा हो जाते हैं, और पेड़ अपने आप में जीवित नजर आता है। तो ऐसा ही है, अगर हम एक कुछ क्षण के लिए अपने आप को साइलेंट रख पाएं, तो दूसरे क्षण जो है हम अपने आप को जिंदा महसूस करेंगे, अर्थात हम अपने आप को समझ पाएंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं फिर से काउंट करूंगा, 12 काउंट करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप चुप हो जाना। क्यों? एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? आज यहाँ मैसेज मैंने डिलीवर किया है, कल कहीं दूसरी जगह यही मैसेज देने जाऊंगा, ताकि इस संसार के अंदर बिल्कुल शांति और
सेल्फनेस जो है वो क्रिएट हो पाए, ताकि हमें अपने समाज, अपने एनवायरनमेंट को समझने का पूरा-पूरा, खुद को समझने का पूरा-पूरा समय मिले। तो गाइस, होप यू अंडरस्टूड ऑल द lines of this poem. So please subscribe our channel and share this video. That's all for today, guys.